आइए 10th में आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा दर्पण से संबंधित और प्रवर्तन से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि उससे संबंधित उदाहरण क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होता है आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें। फिर उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। फिर लेंस का टॉपिक आएगा। मतलब अभी ढेर सारे टॉपिक बचे हैं, तो धीरे धीरे पहले जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, जो टॉपिक ख़त्म हो रहा है उसके एक क्वेश्चन साथ साथ देखते चलते हैं, जिससे कि मतलब बाद में हमको आसानी रहे। नहीं तो एक साथ हो जाएगा तो ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, आकार ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति थी, आभासी बन रहा है कि सीधा, कि जो वास्तविक बन रहा है सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, ये सब सारा इसमें यूज होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ के देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। जैसे मान लो ये रहा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा कोई वस्तु, आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु किस तरफ रखा जाता है? हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, तो हमेशा प्रतिबिंब की स्थिति उत्तल दर्पण में कैसी बनेगी? हमेशा इधर बनेगी, मतलब आभासी बनेगी। और हमेशा किस तरफ बनती है? तो इसमें क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में जानते हैं बस दो ही स्थितियाँ पाई भी जाती हैं, और अवतल दर्पण में जो होता है उसमें ढेर सारी स्थितियाँ पाई जाती हैं, ढेर सारे प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने बताया भी है आपको, फिर से एक बार बता रही हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो भी फोकस दूरी होती है या वक्रता केंद्र होता है, हमेशा किस तरफ होता है? जहाँ बिंब रखा होता है, जहाँ वस्तु रखा होता है उसकी किस तरफ? हमेशा उस दर्पण के हमेशा इस तरफ रखा, मतलब इसका आभासी, इसका प्रतिबिंब हमेशा इस तरफ बनता है। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, हर स्थिति में जिस तरफ वस्तु रखा है उसी तरफ बनता है सारा प्रतिबिंब। बस एक स्थिति होती है जब आभासी बनता है और सीधा बनता है, वो सब आपने देखा भी है और उसको समझा भी है। अब आगे इस बस क्वेश्चन को जो समझने के लिए बस थोड़ा सा बता रही थी। वैसे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या का सूत्र मैंने क्या बताया? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। R दिया है कितना? 3.00 मीटर। अब हम देखेंगे इसके साथ चिन्ह का यूज भी होता है। चिन्ह कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में? जब उत्तल दर्पण होता है और हमेशा प्रतिबिंब की दूरी और या कुछ भी दर्शाने के लिए, या फोकस दूरी, इधर जो भी होगा, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर इसकी दूरी नापी जा रही है तो इसको हमेशा प्लस में लिया जाएगा। अगर इधर ही हो रहा है तो इसको माइनस में लिया जाएगा। तो इसको किस में लिया जाएगा? प्लस में, क्योंकि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब क्या दिया है? यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या बस को क्या मानेंगे? वस्तु। मान लो यहाँ पे है बस, ये यहाँ पे ओके। तो अगला क्या दिया है? यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। बस कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब मान लो कोई बस यहाँ पे है,
फिर क्या दिया है, इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, 5.00 या 5 मीटर। जो वस्तु की दूरी होती है उसको किससे दर्शाते हैं, u से। और कितना दिया है, हमेशा बिंब जो होता है, वस्तु जो होता है, उसकी दूरी को हमेशा माइनस में दर्शाते हैं, चाहे अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इधर ही रखा रहता है, हमेशा बाईं तरफ रखा रहता है। जैसे मैंने समझाया था कार्तीय पद्धति, इस तरफ हमेशा माइनस रहता है, इस तरफ प्लस रहता है, तो किस तरफ है रखा है, इस तरफ रखा है तो माइनस में होगा, तो ही यहाँ पे माइनस में हो गया। अब क्या नहीं मालूम है, v निकालना है। फिर साइज निकालने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए और वस्तु की ऊंचाई चाहिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करना है। अब हमारे पास क्या क्या है, f है, कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दी है, तो f निकाल लेते हैं, 3/2 बराबर 1.5 आएगा। और हमेशा वक्रता त्रिज्या किस में होगी, किस तरफ बनेगा, जिस तरफ फोकस दूरी रहेगी। किस तरफ रहेगी फोकस दूरी, इधर ही रहेगी, तो मतलब किस तरह आभासी बनेगा। और हमेशा उत्तल दर्पण में क्या लिया जाता है, इसको आभासी को प्लस में लिया जाता है, तो ये प्लस में रहेगा, प्लस 1.50 मीटर आ जाएगा। अब सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f। क्या क्या दिया है, u दिया है, f मालूम है, क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। 1/v = 1/f कितना है, f कितना है 1.50 प्लस में माइनस 1/u कितना है, माइनस में दिया है, -5.00 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, 1/1.50 प्लस 1/5.00। अब जानते हैं कि हमेशा इसको लासा लेकर के उसके बाद तब सॉल्व किया जाता है, तो दशमलव वाला है तब कैसे किया जाएगा, इसको जो नीचे होता है इसको गुणा कर देंगे आप, 1.50 गुणे 5.00, और इसको ऐसे और इसको इस तरह से ऐसे, यहाँ पर ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जो होगा उसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 है, इसमें 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, उतना ही रहेगा, 5.00 प्लस ये जाएगा, यहाँ भी 1 है, कितना बचेगा। अब 1/v ये हो गया 6.50 अपान ये हो जाएगा 7.50, तो 1/v बराबर इतना, तो b बराबर इसका उल्ट, v अगर ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, तो v बराबर 7.50/6.50 प्लस में ये सब चल रहा है। अब 7.50/6.50, यहाँ दशमलव हटाने के लिए 100 से, मतलब 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे, तो मतलब 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे, हट जाएगा दशमलव, 750/650, तो ये लगभग जब भाग देंगे तो आ जाएगा 1.15 मीटर। अब v हमको मालूम हो गया, कितना आया, प्लस में कितना, 1.15 मीटर। v का मतलब प्रतिबिंब दूरी निकल गई। अब लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
1.15 मीटर की दूरी पर है। अरे भाई, जब आभासी बन रहा है तो पीछे तो होगा दर्पण के, तो यही दर्पण के पीछे बन रहा है और प्लस में है। प्लस ये सीधे सीधे दर्शाता है कि यह आभासी बन रहा है। और अवतल दर्पण में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, ऐसी एक ही स्थिति पाई जाती है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली लिख रहा है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, तो मतलब दर्पण के पीछे बनता है। तो वही प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर। अब अगर साइज ज्ञात करना है तो आवर्धन हमको मालूम होना चाहिए। आवर्धन यम बराबर एच डैश अपान एच बराबर -b/u, ये सूत्र मैंने आपको बताया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर ये प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये सूत्र है। अब हमारे पास क्या क्या है, v दिया है, v निकल चुका है और u यहाँ पे है। अब इसको लिख देते हैं 1.15 और -5.00। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 115, 100 से गुणा ऊपर 100 से नीचे, 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 वहाँ से हट जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा ना दशमलव हटाने का नियम। जितने पॉइंट्स को हटाना है उतना हम 0 बढ़ा देते हैं एक के बाद। तो यहाँ 2 हटाना है तो एक के बाद 2 0, तो मतलब 100 से ऊपर 100 से नीचे, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहाँ माइनस साथ में लगा है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और माइनस यहाँ तो पहले से दिया है ना, ये तो मैंने देखा ही। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब प्लस जब भाग देंगे इसमें तो 0.23 मीटर इतना आएगा। अब हमको बताना है प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। और कैसा बना, हमेशा सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। तथा साइज क्या बनी, साइज मतलब आवर्धन वाला देखेंगे, प्लस में है, साइज में बिंब से छोटा, 0.23 गुना है। बिंब क्या है, बिंब से छोटा है, आखिर ये 5 है, ये 0.23 है। अब माइनस प्लस तो ये उसकी प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है ना, हमें ये सब यहाँ नहीं देखना है कि मतलब ये माइनस ये प्लस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज क्या दिया है बिंब का, बिंब मतलब एच और प्रतिबिंब मतलब एच डैश। एच दे दिया है बिंब का साइज एच इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर, किसमें, प्लस में रहेगा, अभी बताती हूँ इसको। फिर किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी दी है, एफ फोकस दूरी। मुझे लगता है टाइम थोड़ा कम है तो इसको पहले बता देना चाहिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया है 32 सेंटीमीटर। और किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किस में रहेगा, प्लस में 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इस तरफ बनेगा, वक्रता त्रिज्या इधर ही तो रहेगी, फोकस दूरी इधर है तो वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होगी, तो ये प्लस में रहेगा। और एफ बराबर r/2, ये सूत्र आपको पता है, 32/2 बराबर +16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ गई, +16 सेंटीमीटर। ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब अगला वाला वीडियो बनाऊंगी तो इसको मतलब पहले बता करके तब आगे बढ़ूंगी। फिर अभी और क्वेश्चन भी देखने हैं, अभी पहले इसको देख लेते हैं। फिर
एफ दिया है 15.0 सेंटीमीटर। मैं बता रही हूँ कैसे कैसे, अभी 1 मिनट पहले लिख दूँ तब उसके बाद। बिंब दूरी कितना दी है, u बराबर -25.0 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब साइज h डैश। तो हमारे पास सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f। पहले इसको हम देख लेते हैं। हमको v निकालना है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको ले जाते हैं इस तरफ 1/f - 1/u। अब 1/f f दिया है 1/, -15.0 माइनस, ये भी माइनस में, इसको बता रही हूँ कैसे कैसे माइनस लिया गया, क्यों प्लस लिया गया। बस इसको सॉल्व कर दूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही बन जा रहा है, ज़्यादा टाइम को जा रहा है, फिर आपको दिक्कत होगी देखने में। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 15/25 है, फिर इसका लघुत्तम लेंगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा फिर सॉल्व करेंगे आएगा -37.5। इसको ये समझो कि आप लोग के लिए होमवर्क है। अब इतने छोटे तो नहीं है कि मतलब सॉल्व कर करके सब बताया जाए। इसका लघुत्तम लीजिए, फिर जैसे मैंने बताया उसको ट्रिक, उसके आधार पे इसको सॉल्व करिएगा। अब आगे क्या निकल गया, ये v निकल गया। अब प्रतिबिंब कैसा बना है, अगर माइनस में है तो वास्तविक बना है। अब साइज निकालने के लिए आवर्धन m = तो h डैश अपान h = -v/u। यहाँ पे क्या दिया है, हमको निकालना है, h डैश इधर ही रहने देते हैं, ये गुणा हो जाएगा -v/h/u। अब सबका मान रखते हैं, -37.5 सेंटीमीटर गुणे +4.0 सेंटीमीटर -25.0 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा h डैश -6.0 सेंटीमीटर। ये खुद से सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा और या बताइएगा, तो हम उसको कुछ अगले वाले में ज़रूर सॉल्व करेंगे। मतलब इसको बताएंगे भी कैसे कैसे हुआ है। इतना तो कर ही सकते हैं कि मतलब लघुत्तम लेना है, फिर इसको प्लस करना है, माइनस करना है, फिर क्या क्या देखना है, ये खुद के लिए है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब सब मैं ही तो थोड़ी बताऊंगी, बस यही बता सकती हूँ कैसे कैसे लगाया जाएगा और आगे आपको देखना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हुई, प्रतिबिंब कैसा बना, अगर माइनस में है, अगर माइनस में तो प्रतिबिंब मतलब नीचे बना है, प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बना है। वह आवर्धित है, आवर्धित मतलब बड़ा है वस्तु से। जैसे अब पहले समझ लेते हैं इसको कैसे। बिंब का साइज प्लस में दिया गया है। प्लस में क्यों लिया गया है,
प्लस में लिया गया है क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, बिंब का साइज। फोकस दूरी एफ है, ये माइनस में क्यों लिया गया, माइनस में इसलिए लिया गया क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा किस तरफ बनेगा, मान लो कि ये रहा अवतल दर्पण, हमेशा इसी तरफ बनता है, उत्तल दर्पण में इस तरफ बनता है, तो इस तरफ जो होगा वो किसकी तरफ पड़ेगा, ये प्लस की तरफ थोड़ी ना पड़ेगा, माइनस की तरफ पड़ेगा, तो माइनस में लिया गया। बिंब दूरी ये इस तरफ रहेगी हमेशा बिंब, तो ये माइनस में ले लिया गया। और ये जैसे बताई थी, अगर बिंब ये ऊंचाई ऊपर हमेशा प्लस की तरफ ली जाती है, ये नीचे अगर रहेगा तो माइनस में ली जाएगी। तो बिंब ऊपर की तरफ रहता है हमेशा, ये थोड़ी ना है कि नीचे लटका रहेगा, तो हम इसीलिए प्लस में लिया गया। बस इतना ही था। उसके बाद क्वेश्चन ये हमको मालूम था, इसी पे जो मालूम है जितना उसी को रखते गए, फिर लासा लेकर के इसको सॉल्व कर दिए, फिर माइनस प्लस के आधार पे बता दिए कि वास्तविक बना कि आभासी बना है। और ऑफ कोर्स वास्तविक ही बनेगा क्योंकि अवतल दर्पण है। एक स्थिति उसमें होती है लेकिन तो वो स्थिति यहाँ पे नहीं रही, अभी मतलब ऐसी नहीं हो रही क्योंकि माइनस में दिया है तो वास्तविक बना है। अब इसकी साइज भी पता हो गई, बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है और इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो अगले वाले में मैं समझाऊंगी ही। थैंक यू।